गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हनी ड्यू। आज हम करने वाले हैं द एंट एंड द क्रिकेट। इट्स अ पोएम एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो ही इज एंट एंड हु इज क्रिकेट। सो पोएम देखेगा उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अ फेबल इज स्टोरी often with the animals as the characters that conveys a moral. This poem about an ant and cricket contain an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-leg cricket as for two legs on. Survey, you have seen a cricket that has two legs. Okay, now let's start. A silly young cricket accused to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. क्रिकेट क्या कर रहा है? वार्म गरम समर का टाइम है, समर एंड स्प्रिंग का सन्नी मंथ है। सो वो क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड डैट एट होम। और फिर वो अपने आप से कंप्लेन भी कर रहा है। ही फाउंड डैट एट होम। हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। उसका जो कपबोर्ड है वो खाली है और विंटर नजदीक आ रहा है। मतलब खाना ढूंढने की बात हो रही है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। देखो वो ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। स्नो कवर द ग्राउंड में भी नहीं, फिर फ्लावर्स भी नहीं है एंड ट्री के ऊपर एक भी लीव्स भी नहीं है। तो अभी वो खाएगा क्या विंटर में? वो एक बात है, सोच रहा है अभी क्या करे। एंड ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। वो एंड से कह रहा है। एंड क्या है, सब विंटर आते हैं तो उसके पहले सब अपना खाना जमा कर देती है, क्योंकि विंटर में ज्यादा बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो खाना इकट्ठा करती है। वो लोग क्रिकेट को भी बोलते हैं लेकिन वो कान पे ही लेता ही नहीं है। वो क्या खाना ही खाता है, तो उसको बस वही पसंद है। एट लास्ट बाय स्टारवेशंस and famine made bold, all dripping with feet and all trembling with cold. Away he set off to miserly ant to see if to keep him alive he would grant. देखो आंट है, वो अपना सारा खाना इकट्ठा करे ढूंढ के सब विंटर के लिए है, और ये कुछ नहीं कर रहा है। एंड उसको कुछ ऐसे पड़ी भी नहीं है, उसको बस गाना ही गाना है। इतना मौसम है अच्छा है, उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड ट्रम्बलिंग विद द कोल्ड, ये सब। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड मंथ फुल ऑफ ग्रेन। ही विश ओनली अ बोरो ही हैड रिप्ले इट टुमारो। वो क्या कह रहा है कि अभी तुम लोग मुझे थोड़ा खाना बारिश के टाइम में मुझे थोड़ा दे दो, फिर मैं तुम लोगों को बाद में दूसरा कोई टाइम आएगा तब मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। मतलब वो खाना उधार मांग रहा है आंट के पास। और उसने क्या कहा आंट ने? इफ नॉट द ही मस्ट डाइट ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। वो आंट ने मना कर दिया कि हम ऐसे उधार खाना देते नहीं है। देखो यहाँ पे कहेगी, से द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वाइवर एंड फ्रेंड। वो कह रही है कि मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड हूँ, सर्वाइवर हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो एंड वी आंट नेवर लैंड। आंट ने क्या कहा कि मैं किसी के पास हम उधार भी लेते नहीं और किसी को उधार देते नहीं। बट टेल मी, लेकिन वो कह रही है, डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वे वार्म क्वाट द क्रिकेट नॉट। देखो वो फिर कह रहे हैं, डियर क्रिकेट तुमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ जो ऐसे इकट्ठा नहीं किया है। देखो ये क्रिकेट 4 लेग का होता है, इसमें 2 लेग दिखा है, देखना। माई हार्ट वॉज लाइट डेट आई संग डे एंड नाइट। वो क्या कह रहा है, मेरा दिल बहुत एकदम लाइटली है और मुझे दिन रात गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। फॉर ऑल नेचुरल लुक गे यू संग सर यू से। तो फिर गाते रहो। गो देन सेज द आंट, जाओ आंट ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, और विंटर में खाना मत खाना, डांस करते रहना। थस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। उन लोगों ने निकाल दिया, डोर बंद कर दिया। देखो फॉल कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट द ट्रू। किसी को ऐसा लगता है कि जस्ट सिर्फ स्टोरी है, लेकिन इनको क्या लगता है कि इज द ट्रू। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। देखो किसी के क्रिकेट के 4 लेग होते हैं और किसी के 2 लेग है। मतलब कि ह्यूमंस की बात की है, हमें पता है हमारे ह्यूमंस में भी ऐसे ही होते हैं सब।
कि जो काम आज करने को दिया होता है वो आज नहीं करते, चलो कल कर दूंगा कल कर दूंगा, फिर एक साथ सब हो जाएगा, फिर प्रेशर आ जाएगा, फिर करेगी नहीं करे ऐसा कुछ करेगी। इसलिए हम लोगों को रिलेटेडली इनका मोरल होता है कि जो काम जिस टाइम पे दिया हो उसी टाइम पे ख़त्म करना चाहिए। आज का कल नहीं करना चाहिए, कल का आज अभी कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्रिकेट ने देखो ऐसा काम मैं बाद में कर दूंगा, विंटर आ गया, ठंडी की सीजन, उस टाइम में कहाँ बाहर निकलेगा वो, इसलिए उसने ऐसे कर दिया कि अभी वो आंट के पास वो खाना उधार लेने गया तो वो उन लोगों ने नहीं दिया, उन लोगों ने पहले बोला तू कर, तो वो नहीं कर रहा था, गाना गा रहा था, डांस कर रहा था, अदरवाइज फिर भूखा रहा। सो जो काम जिस टाइम पे करना उसी टाइम पे करना चाहिए। जैसे कि आज का होमवर्क दिया तो आज ही करना चाहिए, फिर उसको मैं कल कर दूंगा वो फिर एक साथ हो जाता है ज़्यादा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्लोसरी जो दी है ये 4 वर्ड आपको हनी ड्यू की नोटबुक में लिखने हैं, ये 3 टाइम। ओके, क्लियर? वर्किंग विद द पोयम, ये क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी? व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई? The cricket said the given line when it found that its cupboard was empty and winter had arrived. It could not find a single crumb to eat on the snow-covered ground, and there were no flowers or leaves on the tree. It wondered what would become of it because it was getting cold, and since there was nothing to eat, it would starve and die. देख लो क्लियर। Clear? Okay, now second. Find in the poem the lines that mean the same as neither or borrower nor a lender be. The lines in the poem that mean the same as neither a borrower nor a lender be are, but we aunts never borrow, we aunt never lend. जैसे मैंने देखा था ना, आंट ने बोला था हम किसी से उधार लेते भी नहीं और किसी को उधार देते भी नहीं। सेकंड, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल्स? आई अग्री विथ व्हाट द आंट सेज फर्स्ट, दैट one should save something for the future so that one does not need to borrow, but I don't agree with the aunt's principle of closing the door on a friend. If he says he is friend of cricket, then he should help the cricket at the time of distress, since I believe that a friend in need is a friend indeed. Next, third number का, the aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? The aunt told the cricket to dance the winter away because when it asked the cricket what it did in the summer and why it had not stored any food for summers, the
cricket answered that it sang through the warm and sunny months of summers. Therefore, in reply to this, the ant asked the cricket to dance the winter away just like it sang all through the summers. Thought it seems a bit cruel on the part of the ant. The expression sounds apt in the context. Okay, उसके नीचे दो दिए हैं. Which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. The lines in the poem that express the poet's comments are false. Call this a fable. I will warrant it true. Write the comments in your own words. These comments by the poet means that this poem is indeed a fable as it had a moral behind it. The cricket did not have anything to eat during the winter because it did not bother to set aside some food during the summers. It was negligent and sang all through the summers. The ant, on the other hand, had built a nice home for itself and had built up a store of food so that it would not starve during the winters. It worked hard during summers to achieve this. Thus, the moral of the poem is to be prepared for the adverse times and always work hard instead of being negligent. Clear? The Ant and the Cricket poem. Select the most appropriate options as answer and complete the following sentence. Put the letter ABCD corresponding to the correct option in the box given against each question. First वाला ये है, the young cricket used to sing all throughout summer spring. B. The cupboard of the ant was empty of क्या आएगा food. A. What made the cricket visit the ant's place? C. The young cricket went to the ant to ask for D. दोनों आएंगे shelter to protect himself from the rain and cold and food. And when, according to the ant, should the cricket save food for himself? A. In a summer. Okay? क्लियर हुआ कि कुछ डाउट है? Why does the cricket complain? The cricket has spent the entire summer season by singing, dancing and merrymaking. It has left the cricket bereft of food at the onset of winter. Now he is hungry and has no grain to eat and no shelter to save himself
from dripping rain. This makes him complain. Clear? Next, what has made the cricket bold? The cricket's merry-making in the gay season of summer has left him bereft of food at the onset of winter. This starvation and famine has made the cricket bold. Clear? Next है, why does the cricket go to the ant? The cricket go to the ant because of not laying by an food in summer. The cricket is doomed to face a hard time of starvation and famine in winter. Season, therefore the cricket goes to the ant, too big for shelter and food. Clear? Next है, what does the ant tell the cricket? The cricket begs for shelter and grain from the miserly ant in order to survive in the rude time of winter. But the ant clarifies to the cricket that ants neither borrow nor lend. Okay, next, what does the ant ask the cricket? Without having anything save in the cupboard, the cricket helplessly goes to the miserly ant in the hope of borrowing some food and shelter. The ant then asks the cricket what he was doing in the summer times when he was supposed to save grain for future. After next, what is the ant's suggestion to the cricket? In reply of the ant's question that what he was doing in summer times, the cricket tells that he was singing in the beautiful and charming weather of summer. So the ant suggests the cricket now the indulge once again in dancing in the rude season of winter. Okay. क्लियर हुआ? अभी 7 है, व्हाट डज द क्रिकेट सिंबलाइज इन द पोएम द एंट क्रिकेट? In the poem, The Ant and the cricket symbols the one who spends away one's life in merrymaking. He never cares for one's responsibilities, nor does he bother about the hard time he will have to face if he doesn't work and save for the days to come. अभी लास्ट क्या है? What is the lesson given by poem Mankind? Through the poem, the lesson what has been delivered to the mankind is that we should lead happy moments, but not by ignoring our future. Carefully planning is
essential for everyone and it ensures a secure future. Clear? Okay. अभी यहाँ से पेंडिंग में, अभी नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट कर देंगे. ओके.